जा रहा है, ताकि आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन, चाहे आपका बिहार में आपका 72 हो, 70 आपका जो है बिहार एसएससी सीजीएल हो, या जीएस के जहाँ भी आपको पूछा जाता है, ग्रुप डी में आपका 45 नंबर का क्वेश्चन आता है, या एनटीपीसी जेई आने वाले 2025 का जितने भी एग्जामिनेशन है उसमें हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए सारी चीज़। एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं, जो कि स्टेट वाले, जो बिहार स्टेट का प्रीमियम्स एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जो आप क्वालिफाई करते हैं तो TRE4 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे बिल्कुल निश्चित तौर पर। कई लोगों को क्वेश्चन था कि TRE4 पास होने के बाद क्या एलिजिबिलिटी आएगी, बिल्कुल आप लोग के लिए इसीलिए एग्जामिनेशन ली जा रही है टाइम टू टाइम नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले कई सालों से, कई महीनों से लोग भी वेट कर रहे थे, इसके लिए लोग आंदोलन करने के बाद ये सारी चीज़ें प्रक्रिया जारी की गई। चलिए, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि जो लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे थे किसी कारण से, किसी रीजन से, तो आप 5 अक्टूबर तक इसको एक्सटेंड किया गया है, आवेदन आप कर सकते हैं। क्षमता की दूसरी पाली जो है परीक्षा नहीं हुई है अभी तक। जितने भी बिहार आपको विद्यालय परीक्षा समिति ने आपका जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता, यानी जो भी 9 से 12 तक को पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को टीचर बनना चाहते हैं, स्टेट जो है आपको 2025 के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि को बढ़ा दी गई है। अब 5 अक्टूबर तक आवेदन, ऑनलाइन आवेदन भरने का मौका मिलेगा, और आपका जो है ये 19 सितंबर से स्टार्ट की गई थी, और 27 लास्ट डेट था। इसका एप्लीकेशन जो है बिहार यानी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड TAT.com में जाकर के आप BSEB TAT आपका जो है .com में जाकर के स्वीकार किया जाएगा। 960 रुपया लग रहा है एक पेपर के लिए। अगर दोनों पेपर आप भरना तो चाहते हैं जनरल OBC वाले, तो आपको लगेगा टोटल फी आपको 1440 रुपये प्लस GST जो भी है बैंक चार्जेज रहती है। इसलिए आपका एक गुड न्यूज़ है, तो आप इसको डाल सकते हैं। और आप बताना चाहें, प्ले लिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया, उसको जाकर के आप कंटिन्यू देख सकते हैं, प्ले लिस्ट देख सकते हैं। सारी चीज़ मैंने आपको कंप्लीट करवाया है, घटना चक्र हो, लूसेंट हो, या फिर आपका सारा जो आप उसका SCRT NCERT बुक हो, आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। चलिए, आई होप की वॉइस क्लियर जा रहा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि मैक्सिमम लोग यहाँ पर कनेक्ट हो सके। चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं एडिट वॉइस ओके ना। चलिए, अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों को जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये बेनिफिट दे रहे हैं उसका वो लाभ उठा सके। जब भी हम लाइव या फिर आपका रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हम आपके पास आते हैं, तो उसको आप पूरा उसका यूज कर सके। स्टेट वालों को किसी और को दिक्कत आ रही है सब्जेक्ट कम्बिनेशन में, या फिर कोई भी दिक्कत आ रही है, इसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो देखने को मिलेगा वो है आपको कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, क्योंकि PGDCA का जो है कोर्स का सर्टिफिकेट सभी लोग बनवा करके धड़ल्ले से लोग उसका फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन कई लोग का ये कॉम्बिनेशन पता नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट से हम फॉर्म भर पाएंगे, किस सब्जेक्ट के लिए। जो लोग बीटेक धारी हैं वही लोग फॉर्म एलिजिबल हैं अगर PGDCA करते हैं। CSIT वाले फॉर्म भर सकते हैं, BCA वाले आपको जो है वो फॉर्म डाल सकते हैं। बट अगर आप कोई और भी क्राइटेरिया रखते हैं तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेंगे, और बाद में आपको जो है स्टेट क्वालिफाई करने के बाद भी आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा। इन्हें मेन पॉइंट पर चलते हैं। मैंने आपका जो है मकसद है आपका टॉपिक को कंप्लीट करना। तो आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि ग्रुप डी में आपका इसमें 7 से 8 क्वेश्चन, लगभग 25 क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा जाता है, और जितने भी एग्जामिनेशन है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें सबसे ज़्यादा बायोलॉजी, उसका फिजिक्स, उसका केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये जो बुक है खान जी के GS का जो है आपका बुक ये बताया जा रहा है, ये कह सकते हैं पूरी तरह से आपका कवर करने की कोशिश करता है, पूरी तरह से कर सकते हैं GK GS का खान कर सकते हैं आपको मिलेगा। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक ही बुक को आप 4 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार पढ़िए, रेदर देन कि आप 10 बुक को एक बार पढ़ें, वो भी अनकम्प्लीट रहे। उससे बेहतर है कि इसी बुक को आप बार बार पढ़ें। इससे बेहतर बुक अभी वर्तमान में अभी मेरे समकक्ष नहीं है कोई भी बुक, लूसेंट से बेहतर बुक है, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देशन मानक को क्या कहते हैं? उसको मात्रक कहते हैं, यानी कि यूनिट उसको कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिएगा। किसी राशि के मापन यानी मेजरमेंट के लिए जो हम निर्देशक मानक को कहते हैं उसको मात्रक कहते हैं, यूनिट कहते हैं। मात्रक यानी यूनिट के 2 प्रकार होते हैं, एक तो फंडामेंटल यूनिट होता है, दूसरा एक डिराइव्ड यूनिट होता है। इसको हिंदी में कहते हैं मूल मात्रक,
जिसका कोई भी चेंजेस नहीं होता है। एक दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट के नाम से जानते हैं। मूल मात्रक जो है आपको मात्रकों की एसआई पद्धति में 7 होती है। कितने होते हैं? टोटल 7 होते हैं। क्वेश्चन आता है बार बार कि बताइए कि फंडामेंटल और ग्रुप डी में या कई ऐसे एग्जामिनेशन में जब बिहार एसएससी में पूछा गया फंडामेंटल यूनिट कितनी है, उसकी संख्या पूछी गई। ऑप्शन में आपको मिलेगा 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इस तरह से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको आंसर लगाना कितना है? 7 है। कितना है? 7 है। बार बार बता रहे हैं कितना है? 7 है। फिर से बताइए कितना है मूल मात्रकों की संख्या? तो 7 है। चलिए